अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी शेफ़ में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक हम सबकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए। और आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बीफ के शामी कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रेशे वाले मज़ेदार से शामी कबाब किस तरीके से बनते हैं, आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कबाब बनाने में होती हैं। बीफ के शामी कबाब बनाने के लिए हमने बीफ का गोश्त लिया है यहाँ पर आधा किलो, और बिल्कुल रूखा गोश्त लिया है हमने। ये हड्डी वाला नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ही रूखी बोटियाँ हैं ये, और आपने भी ऐसा ही लेना है, हड्डी नहीं होनी चाहिए। और अब हमने इसको गलाने के लिए रखना है, तो फिर हमने प्याज को इस तरीके से मोटा मोटा आपने काट लेना है। एक अदद प्याज ऐसे आपने बड़े बड़े पीसीज में काट लेना है प्याज को। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आपने डालना है। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए थे लहसुन अदरक के पेस्ट के। और साबुत मिर्चें आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितने आप स्पाइसेस खाते हैं। और नमक जो है मैंने 2 चम्मच डाले थे नमक के। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है 1 चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 चम्मच डाली थी, और हल्दी आधा चम्मच। ये सारे मसाले डाल के हमने पानी इतना डाल देना है जितने पानी में गोश्त हमारा गल जाए। तकरीबन 2 घंटे तो लगते हैं बीफ को गलने में। और हमने इन सारे मसालों को मिक्स कर दिया है चम्मच से, और अब इसको उबाला देंगे तेज़ आंच पे थोड़ी देर। बिल्कुल फुल आंच पे हम इसको उबाला दे रहे हैं। जब इसमें उबाला आ जाएगा तो इसको स्लो आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 2 घंटे के लिए या 1 घंटे में ये गल जाए। और इधर हमने चने की दाल ली है, 1½ कप चने की दाल हमने ली है, और इसको अच्छी तरह से धो लीजिए। और इसको अगर आप चाहें तो 10 से 15 मिनट तक भिगो दीजिए दाल को। जब ये दाल 10 से 15 मिनट तक भीग जाएगी, अब हम ये देखें गोश्त चेक कर रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे गुजर गए थे, तो फिर मैंने चेक किया है गोश्त को कि ये गला है कि नहीं गला। ये देखिए बोटी टूट रही है आराम से, तो ये गोश्त हमारा गल गया है अच्छी तरीके से। तो इसमें अब हमने वो चने की दाल शामिल कर देनी है गोश्त में। और नमक हम दोबारा से 1 चम्मच और डाल देंगे, क्योंकि हमने दाल भी डाली है तो नमक फीका ना रह जाए इस वजह से। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको अब हम स्लो आंच पे दोबारा से रख देंगे दाल के साथ। गोश्त भी पकता रहेगा, ये दाल भी गल जाएगी। अब ये तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चेक करते रहना है, पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, कहीं दाल ज़्यादा नरम ना हो जाए। ये मैंने अभी चेक किया है तकरीबन आधे घंटे बाद, तो ये अभी इसमें थोड़ा सा पानी था दाल में। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा से ढक के रख दिया है। 5 से 10 मिनट में इसका पानी खुश्क हो जाएगा ये, और दाल भी गल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा रेडी हो गया था। ये इस तरीके की फॉर्म में देखें ये रेडी हो जाएगा। गोश्त भी गला हुआ है, दाल भी ऐसे गल जाएगी। अगर आप चाहें तो सिल पे भी पीस सकते हैं, आप चाहें तो बोटियां निकाल के हाथ से रेशा रेशा करके और घोट भी सकते हैं इसको। इधर अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इस तरीके से आप पीस सकते हैं। यहाँ मेरे पास चॉपर था तो मैंने ये चॉपर में पीसने लगी हूँ इसको। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको चॉपर में बोटियाँ और दाल डाल के पीस लें। और इसमें जो मसाला जो ऊपर से डलेगा, हरा धनिया है ये थोड़ा, और ये 8 से 9 अदद हरी मिर्चें, और प्याज मैंने 3 अदद ली थी। थोड़ा थोड़ा करके मसाला ले लें, और थोड़ा थोड़ा करके जो है ना ये जो कबाबों का मसाला जो दाल और गोश्त है ये भी आप पीसते रहें साथ साथ। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें डाल लिया है। अब हम इसको चॉपर में पीस लेंगे मसाले को अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारे
कबाबों का मसाला पीस रहा है। थोड़ी ही देर में ये हमारा मसाला बिल्कुल ऐसा हो जाएगा बारीक। ये देखिए पिस चुका है ये अभी हमने थोड़ा सा पीसा, आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी का भी पीस लेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेशा बन रहा है गोश्त का भी। अब ये जब हमारा सारा मसाला पिस जाएगा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा मसाला पिस चुका है। अब हमने कबाब बनाने हैं। इसके थोड़ा थोड़ा सा लेके आप ऐसे हाथ की मदद से कबाब बनाते जाइए। इसको साइड पे से भी फोल्ड करते जाइए और कबाब बनाते जाइए एक एक करके। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत से लोग जब कबाबों का गोश्त पकने के लिए रखते हैं तो वो ना तो उसमें प्याज डालते हैं ना लहसुन अदरक डालते हैं, तो वो गलत करते हैं। आप लोग लाजमी डालें, फिर कबाबों में आपके टेस्ट कैसा आएगा। अगर आप सिर्फ साबुत मिर्चें और नमक डाल के चढ़ा देंगे तो कबाबों में आपके वैसा टेस्ट कैसा आएगा। तो आपने लाजमी प्याज डालनी है और लहसुन अदरक भी डालना है कबाब चढ़ाते हुए। इंशाल्लाह ताला मैं आपको चिकन के भी बनाना बताऊंगी कि चिकन के किस तरीके से बनते हैं। बीफ में तो पहले गोश्त को गलाना होता है, फिर दाल डालनी होती है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करने लगे हैं। तो ऑयल आप इतना ही लीजिएगा कि आपके कबाब अच्छी तरीके से इसमें डिप हों और फ्राई हो जाए। तो इस तरह से आपके कबाब क्रिस्पी फ्राई होंगे। और आपने क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो लेना है वो है अंडे ले लेने हैं और आपने उसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है अंडों को। और एक एक करके कबाबों को इस अंडे में डिप करके आपने फ्राई कर लेना है। और एक और बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है, फ्लेम जो है आपने ना हाई करना है ना ज़्यादा लो करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इन कबाबों को फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो कबाब आपके जल जाएंगे और कालक छोड़ देंगे। इस तरीके से वन बाय वन आप कबाबों को फ्राई करते जाइए, रखते जाइए तवे पर। पाँच से 7 मिनट बाद जब हमारे कबाब एक साइड से सिक जाएंगे तो आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए सारे कबाबों की। ये ऐसे आप चम्मच ले लें, 2 चम्मच इस तरीके के, और उसकी मदद से आप आहिस्ता से ना कबाबों की साइड्स चेंज कर दीजिए। और फिर इसको भी सेक लीजिए तकरीबन 5 से 7 मिनट। माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से कबाब। अब इसको हमने एक ट्रे में निकाल लेना है एक एक करके। और आप लोग यही सी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये इस तरह से हरी चटनी के साथ और दही में सारी सलाद डाल के आप ऐसी दही बनाएं और इसके साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। ये देखें हम कबाब आपको तोड़ के दिखाते हैं किस तरह रेशेदार और मज़ेदार कबाब बने हैं ये। और ये तो दावतों की जान होते हैं, चाहे बिरयानी हो या कोरमा हो तो उसके साथ तो कबाब लाजमी अच्छे लगते हैं दावतों में। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं यहाँ आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी।
और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद इस तरह की रेसिपी देखने के लिए अब मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।